हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक नया और टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक के अंदर हम पहले इस टॉपिक को समझते हैं और साथ में इसका एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, जिससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना बेटा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना। और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, मतलब हम लोग जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल आया है, वो एक ऑप्शन है कि वो अपने इस बिल को जो है बैंक को देगा। ठीक है ना, ताकि बैंक जो है उसके बिहाफ पर ऑन अ ड्यू डेट, जैसे उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, वो उसके बिहाफ पर जो है सामने वाली पार्टी से पेमेंट कलेक्ट करेगा हमारे लिए, जिसके पास बिल्स ऑफ रिसीवेबल है, मतलब जिसको पैसा लेना है बच्चों। तो आज की इस क्लास में सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसको हमने देखा है बेटा। आज इसके एक न्यूमेरिकल को भी हम देखते हैं बेटा। आप लोग प्लीज इसका एक जो है शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि मैं इसको यहां से रिमूव करके आपको अच्छे से यहां पर एंट्री समझा सकूं। तो सेंडिंग ऑफ बिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहां पर जो है बैंक के बिहाफ पर भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारा बिल जो है वो देना पड़ेगा, ताकि उस ड्यू डेट पर जो है बैंक आपके बिहाफ पर आपका पेमेंट कलेक्ट कर सके। इज दैट क्लियर बेटा? उसी को कहते हैं सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, इसका एक क्वेश्चन में लेकर आया था। ऑन 10th जनवरी 2017 ए ने सेल किया है गुड्स टू बी को ₹12,000 का। ऑन दैट डे बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ अप हिम बाय ए के द्वारा बिल बनाया गया, जो कि बी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। बी कौन है? जिसने माल खरीदा है बेटा। ठीक है जिसमें टाइम दिया गया है 2 मंथ्स का, ₹12,000 जो पैसे आपको मिलने वाले हैं। ए रिटेन द बिल, ए ने वो बिल अपने पास रखा टिल ड्यू डेट तक, जब तक उसकी तारीख नहीं आई। और उस तारीख के आने पर उसने उस बिल को जो है बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया। इन द ड्यू कोर्स ए रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज बीन ड्यूली मीट। और फिर बैंक से ए को इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो आपने बिल्स ऑफ रिसीवेबल कलेक्ट के लिए दिया था, उसका पेमेंट रिसीव्ड हो गया है। अब हमें इसकी एंट्री करके दिखानी है बेटा। जनरल एंट्री होती है, आप सबको पता है। तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। पहले हम जनरल देखेंगे ऑफ ए की एंट्री का बेटा। इज दैट क्लियर? और यहां पर हमारे सामने जो है वो है 2017 जनवरी 10 को, 2017 जनवरी 10 को माल बेचा गया है। किसको बेचा है? बी को बेचा। तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹12,000, ₹12,000 सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर बेटा? 2 महीने के टाइम पीरियड से हम लोगों ने यहां पर जो है बिल बनाया है बेटा। ठीक है ना, और बिल भी सेम डेट पर बना लिया बेटा। तो बिल को भी हम क्या करेंगे यहां पर, ये जनवरी 10 है बेटा। ठीक है, जनवरी 10। अब हमारे पास में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी से ₹12,000, ₹12,000। अब जिस डेट पर रिसीव होगा वो डेट हम यहां लिखेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। क्या लिखेंगे बेटा? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? अब जून 10 है, 2 महीने का टाइम दिया गया है, तो फरवरी और मार्च। मार्च 10, उसमें 3 दिन एक्सटेंड करना है ग्रेस पीरियड का। तो 13 मार्च को हमारे पास पैसा आएगा, और 13 मार्च को ही हमने बिल्स रिसीवेबल बैंक को दिया है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यहां लिखेंगे मार्च 13 बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये लिख दिया बेटा आपने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन।
account debit 12,000 rupees to BR 12,000 rupees. Send the BR to the bank for collection. Is that clear बच्चे? और सेम डेट पर हमें पैसा भी मिल चुका है, ऐसी जानकारी बैंक ने हमें दे दी है। ठीक है बेटा, तो यहां लिख देंगे पैसा आ चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 12,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमें बैंक ने बताया तो हमने वही लिख दिया बेटा, द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक। ये लिख देंगे हम यहां पर, द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका जनरल ऑफ ए का हो गया है। अब जनरल बी में किस तरीके से एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर आएगा हमारा जनरल ऑफ बी। ठीक है, 2017 जनवरी 10 को इसने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया, इसलिए परचेज लिख रहे हैं बेटा 12,000 रुपीज। किससे परचेज किया? ए से परचेज किया 12,000 रुपीज। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर बेटा? उसी डेट पर जो है बिल बनाया गया बेटा। तो ए डेबिट 12,000 रुपीज टू बीपी, मतलब बिल्स पेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। और यहां पर लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन, और इस भाई ने मार्च 13 को पेमेंट कर दिया है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज 12,000 रुपीज। बिल पेड ऑन ड्यू डेट। इज दैट क्लियर बेटा? आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो कितना इजी था ना इसको समझना, कि यहां पर बस एक एंट्री बड़ी है, वो भी किसके लिए बड़ी है? जिसके पास बी आर। क्या है बेटा? जिसके पास बी आर है। और किस चीज की एंट्री बड़ी है बेटा? कि उसने अपने बिल को पैसा रिसीव्ड होने से पहले उसी दिन ही उसने बैंक को दे दिया कलेक्शन करने के लिए वो पेमेंट। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ में बैंक ने बोला कि आपने जो बिल दिया था कलेक्ट करने के लिए उसका पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा एंट्री इसमें बढ़ गई है। और इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको पेमेंट करना है, इसने पेमेंट कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जो कि था यहां पर हमारे लिए कि हमने यहां पर जो बिल है वो भेज दिया है, सेंड कर दिया है कलेक्शन के लिए बैंक को। तो बैंक भी हमारे लिए जो है इस तरीके से हमारे बिहाफ पर हमारे बिजनेस के लिए काम करता है बच्चों। आई होप ये छोटा सा टॉपिक और इसकी एंट्रीज में आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़कर पूछ सकते हैं बच्चों। और साथ ही साथ में आपको क्लास कैसी लग रही है बेटा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना लाइक जरूर देना। बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चे।